A very warm welcome to all my loving students. Class first, today I wish you a very good morning and I hope you all will be fine and you are drinking kara, yes? So students, shall we start again your chapter 2nd, addition. We have already done some concepts related to addition. In last lecture, we discussed about addition fact and we have already done some of the facts related to addition, right? First is zero. You all know the zero addition fact. That is, if you add zero to a number, आप नंबर में जीरो को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा? जो आपका नंबर है, ठीक है? आपने जीरो में वन ऐड करा तो आपका आंसर क्या होगा? वन। ये क्या था? एडिशन फैक्ट जीरो, एडिशन फैक्ट वन। एक और एडिशन फैक्ट बताया था मैंने वन से रिलेटेड, आफ्टर का था वो। याद आया कुछ? याद करो क्या था वो? हाँ, मैम ने बताया था कि हम कभी भी नंबर को वन से ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर है थ्री में हम वन ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? फोर। क्यों? क्योंकि थ्री का आफ्टर नंबर क्या होता है? फोर। तो आप वन को ऐड करोगे किसी भी नंबर के साथ तो आपका आंसर क्या होगा? उस नंबर का आफ्टर होगा जिसमें आप क्या कर रहे हो? ऐड वन नंबर। क्लियर है? फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्टार्ट करा था एडिशन फैक्ट ऑफ वन। ऐसा नंबर वन है तो हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? वन। तो हमने क्या क्या करा था? वन प्लस जीरो इज वन एंड जीरो प्लस वन इज ऑल्सो वन। ठीक है? दोनों कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है? वन। अब हमने पढ़ा था टू, एडिशन फैक्ट ऑफ नंबर टू। नंबर टू का एडिशन फैक्ट क्या था? एक तो जीरो का ही ले लो, दो तो जीरो के ही हो गए। जीरो प्लस टू इज टू एंड टू प्लस जीरो इज ऑल्सो टू। बोथ कंडीशन इज सेम। When you put a order in different but your answer will be same. Okay? ये था हमारा टू और जीरो का। अब अगर हमने वन प्लस वन करा, वन प्लस वन करेंगे तो आंसर क्या होगा? टू। क्योंकि वन है, वन में एक और वन ऐड करा तो क्या होगा? टू हो जाएंगे। तो आपका ये क्या था? एडिशन फैक्ट ऑफ टू। अब हम पढ़ेंगे एडिशन फैक्ट ऑफ नंबर थ्री। नंबर थ्री का भी मैंने बताया था, दो तो आपके क्या हो गए? जीरो के। ठीक है? जीरो के आपके हर एक नंबर में चलेंगे। सारे नंबर में आपको जीरो के तो दो ऑर्डर मिल जाएंगे जो आपको लर्न हो जाएगा ना अच्छे से। जीरो प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री और थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू अगेन थ्री। ये हमारा थ्री का हो गया, जीरो का। अब अगर हमने टू है, टू नंबर है, उसमें वन नंबर ऐड करा तो टू का आफ्टर क्या होता है? थ्री। टू में वन ऐड करोगे तो क्या होगा? थ्री। और वन में टू ऐड करोगे तो फिर भी क्या होना है? थ्री होना है। तो आपके क्या मिल गए? चार ऑर्डर मिल गए। जीरो प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री एंड थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री। वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। समझ में आ गया? थ्री तक क्लियर है आपको? आज हम आगे बढ़े। आगे तो बढ़ना होगा, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी इस चैप्टर में, है ना? तो आज हम सीखेंगे फोर। फोर से स्टार्ट करते हैं। तो एडिशन फैक्ट ऑफ नंबर फोर। आज हम सीखेंगे फोर का एडिशन फैक्ट कि फोर में देखो, मैंने आपको बताया कि जीरो का आपका हर एक नंबर पे चलेगा, तो फोर में भी पहले के दो ऑर्डर तो आपको बताया कि जीरो में अगर आप फोर ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या होना है बेटा? फोर। फोर में जीरो ऐड करेंगे तो फोर रहेगा। जीरो प्लस फोर इज इक्वल टू फोर। नाउ फोर प्लस जीरो इज
इज इक्वल टू अगेन हाउ मच 4, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से हमारा आंसर चेंज नहीं होता है। ये ऑर्डर को हमने आगे पीछे करा पर आंसर आपका क्या रहा, सेम रहा, क्योंकि हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको ऐड करने से आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। दैट इज योर एडिशन फैक्ट। ओके, अब हमारे पास एक और एडिशन फैक्ट है। 2 में अगर हमने 2 ऐड करा तो क्या होगा, आपके पास भी 2 चॉकलेट्स है, मेरे पास भी 2 चॉकलेट्स है। 2 और 2 को मिलाएंगे तो कितने बनेंगे, 4। 2 है आपके पास, मेरे पास भी 2 है। 2 + 2 इज इक्वल टू 4। आ गया 4। 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास ये तो हो गया। अब 1 + 3 इज इक्वल टू, आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं, मेरे पास ओनली 1 है, तो 1 मैंने आपको दे दी, तो आपके पास कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 3 का आफ्टर नंबर क्या होता है, 4, तो आपका आंसर हो गया 4। 1 + 3 इज इक्वल टू 4। अगर मैंने 3 नंबर पहले लिखा फिर मैंने लिखा 1 तो भी आंसर क्या होगा, सेम, बिकॉज 3 + 1 is also 4 and 1 + 3 is 4। तो 4 हमारा आंसर चाहिए था हमें, तो 3 में 1 ऐड करोगे तो आपके पास 4 होगा, 1 में 3 ऐड करोगे तो भी आपके पास क्या होगा, 4। चलो ये हमारा हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। कितने फैक्ट्स हो गए नंबर 4 के, 5। 4 में 0 ऐड करोगे तो 4 होगा, 0 में 4 ऐड करोगे फिर भी 4 रहेगा। 2 + 2 इज इक्वल टू 4। 4 और कौन सा है, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 एंड 3 + 1 इज इक्वल टू 4। क्लियर? कितने सीखे हमने आज, 5। किसके नंबर के, 4 नंबर के। ये पांचों ऐसे है बेटा, ऐसी ऑर्डर है, इन 2 नंबर्स को मिलाओगे तो आपका आंसर क्या आना है, 4 ही आना है। आप भले उसमें 3 को 1 से ऐड करो, 2 + 2 करो, 4 + 0 करो या 3 + 1 करो, आंसर इज सेम, दैट 4। क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, 4 की, तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिसका आंसर क्या आना चाहिए, 4। तो ऐसे ये कितने ऑर्डर से, 5 ऑर्डर से, एक ऑर्डर में कितने नंबर से, 2 नंबर से, जिनको हमने आपस में मिला दिया और हमारा आंसर बन गया 4। चलो ये हो गया, अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो फिंगर रख के पढ़ो बेटा, और डाउट हो तो पूछो मैम से, मैम आपके पास है डाउट क्लियर करने के लिए। करें मैम काम इसको, चलो ठीक है। आज हम और आगे बढ़ते हैं, 5 पढ़ेंगे हम आज। 4 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हमारा नंबर आता है 4 के बाद 5। तो आज हम ऐसे नंबर्स को ऐड करेंगे जिसका आंसर क्या होना है, 5। पहले 2 ऑर्डर तो आपको पता है, अब तो आपको याद भी हो गए होंगे कि 0 + 5 is 5, 5 + 0 is also 5, 0 + 5 is equal to 5, 5 + 0 is equal to again 5। ये क्या हो गए, हमारे 2 ऑर्डर हो गए ना। चलो एक और बताती हूँ मैं आपको, 3 + 2 is equal to, आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं, मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, मैंने आपको 2 चॉकलेट्स मेरी आपको दे दी, ठीक है। तो आपके पास तो 3 थी, 3 में आपने 2 को और बढ़ाया, 2 को और काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 3 के बाद 4 5, तो आपका आंसर क्या होगा, 5, बिकॉज 3 + 2 is equal to 5। 3 है, 3 में हमने 2 को ऐड करा तो आंसर क्या होगा, 5। अब मैंने 2 को पहले
वन में 4 ऐड करने से आंसर चेंज होता है या सेम रहता है? सेम रहता है। वन में अगर मेरे पास 1 है, आपने मुझे 4 दे दी, तो भी मेरे पास आंसर क्या होगा? 5। आप कुछ भी ऑर्डर चेंज करो, आंसर आपका क्या होना है? 5 होना है। 4 + 1 = 5। 1 + 4 = 5। ये किसका था? हमारा 5 का था। सारे आंसर हमारे क्या है? 5, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? एडिशन फैक्ट ऑफ 5 नंबर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे दो नंबर जिसका आंसर क्या आना चाहिए? 5। तो ये सारे आपके ऑर्डर्स हैं जिनको आप ऐड करोगे, कैसे भी ऐड करोगे, ऑर्डर कोई से भी ऑर्डर में आप इसे ऐड करोगे, आंसर आप क्या आना है? 5। ठीक है, अब और आगे बढ़ना है या इसके रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन से वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर हम एडिशन फैक्ट 6 पढ़ेंगे। समझ में तो आ रहा है ना बेटा? ऐसा तो नहीं है मैम बहुत फास्ट पढ़ा रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो नोट डाउन करो कॉपी में, मैम से शेयर करो। चलो, डी का क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग नंबर। पेज नंबर 25 पे है बेटा। पेज नंबर 25 के लास्ट में डी क्वेश्चन है, उसमें मिसिंग नंबर से 3 प्लस क्या पूछा है कि आपको, चलो पहले सारे लिख देती हूँ फिर समझते जाएंगे। का कंटेंट सो फर्स्ट 3 प्लस डैश इज इक्वल टू 3। 3 में आप ऐसा नंबर ऐड करो जिसका आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। एक तो आपको पता है कि आप 0 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो आंसर 0 के बाद 3 आएगा ना, क्योंकि आपने 0 ऐड करा 3 में, तो 3 आपका नंबर है, उसमें 0 ऐड करने से कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपका नंबर ही आपका आंसर होगा। 3 + 0 = 3। ठीक है, अब आपको चाहिए 1 नंबर, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो आपको ऐसे एक और नंबर लेना होगा जिसको ऐड करोगे 1 से, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो कौन सा नंबर है वो? 0। 0 में 1 ऐड करोगे, आंसर इज 1। 1 + 0 = 1। अब मैम ने तो यहाँ आंसर लिख दिया आपका। 1 + 2 = 3। आपको 1 नंबर दे रखा था, उसमें आपको बोला था डैश। 1 + डैश = 3। आपको ऐसा नंबर यहाँ लिखना होगा जिसका आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो आप अगर 1 में 0 ऐड कर दोगे तो 3 आएगा क्या? 1 ही आएगा। 1 में अगर आपने 1 ऐड करा यहाँ, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, पर आपको क्या चाहिए? नंबर 3। तो हमारे पास एक चीज है, एक नंबर है जिसको ऐड करने से आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। पता है कौन सा है वो? 2, नंबर 2। 1 में 2 ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या होगा? 3। तो हमें क्या चाहिए? ऐसा नंबर चाहिए जिसको ऐड करने से आंसर 3 हो। तो 1 + 2 = 3। 1 + 2 = 3। आपने 1 में 2 को ऐड करा तो आंसर क्या होगा? 3। अब आपको 4 नंबर दे रखा है, प्लस डैश है और = 5 लिखा है, तो आपको ऐसा नंबर बताना है जिसको ऐड करने से आपका आंसर क्या हो? 5। तो ऐसा कौन सा नंबर है? अगर 4 में 4 का आफ्टर है क्या 5? हाँ, 4 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा 5 होता है, तो 4 का आफ्टर 5 है। 5 is the after number of 4। तो आप अगर 4 में एक नंबर और बनाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5। तो 4 + 1 = 5। तो 1 is your main number, 1 is your
when you add 1 to a 4, you get number 5. 4 plus 1 is equal to 5. आपने 1 ऐड करा तभी आपका आंसर क्या बना? 5 बना. अगर आपने 4 में 0 ऐड कर देते तो यहाँ 4 ही होता. आपने 1 ऐड करा तो आपका नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया 1 से. दैट इज आफ्टर. 4 का आफ्टर क्या है? 5. तो 4 plus 1 is equal to 5. अब आपको ऐसा नंबर बताना है जिसको ऐड करने से आपका आंसर 3 आना चाहिए. तो ऐसा कोई सा नंबर है आपके पास जिसको ऐड करोगे तो 3 आएगा? 2 नंबर दे रखा है. 2 में ऐसा नंबर प्लस करो जिसका आंसर 3 हो. तो 2 plus 0 नहीं, 0 का ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा. तो हमारा आंसर 3 कैसे बनेगा फिर मैम? तो 2 में 0 रॉन्ग है. फिर 2 में अगर 0 के बाद वाला नंबर ले ले 1, क्योंकि यहाँ भी आफ्टर की सिचुएशन दिख रही है हमें, क्योंकि 2 का आफ्टर क्या होता है? 3. तो 2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर 3 होगा. 3 is the after number of 2. When you add 2 with number 1, you get number 3. Number 3 is the after of number 2. Clear? समझ में आ गया बेटा? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से. एडिशन फैक्ट पे आ जाते हैं. एडिशन फैक्ट किसका सीख लिया? 5 का सीख लिया. 6 का स्टार्ट करते हैं. एडिशन फैक्ट ऑफ 6. अब आपको ऐसे नंबर्स बताने हैं जिसको ऐड करके आंसर क्या होगा? 6. समझ में आया बेटा? तो आप बताओ पहले तो मुझे कि कौन से नंबर है जिसको आंसर 6 आएगा? 0 plus 6 is 6. क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड कर लो, आंसर हमारा वही रहना है जो हमारा नंबर है. तो 0 plus 6 is equal to 6. ये आपका ऑर्डर नंबर 1. अब आप इसको ऑर्डर को चेंज कर दो. 6 को पहले लिखा, फिर 0 को लिखा. तो 6 plus 0 is also 6. 0 को पहले लिखो या बाद में लिखो, बात तो एक ही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं. तो प्लस में 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता है. 0 plus 6 आपका 6 ही रहेगा. 6 plus 0 भी आपका क्या रहेगा? 6 रहेगा. तो ये 2 ऑर्डर तो आपको पता है अच्छे से. अब हम एक ऑर्डर है 4 plus 2 is equal to dash. 4 plus 2 is equal to how much? देखो आपके पास 4 चॉकलेट्स है अब और मेरे पास 2 चॉकलेट्स है. मैंने आपको मेरी 2 चॉकलेट्स आपको दे दी. तो आप काउंट करो कि 4 में 2 और हो गई तो कितने हो जाएंगे टोटल? 4 के बाद क्या आता है? 5. 5 के बाद 6. तो 2 काउंट कर लिए हमने, 5 और 6. तो आपका क्या हो गया आंसर? 6. 4 plus 2 is equal to 6. और हमें क्या नंबर चाहिए था? 6 चाहिए था. तो 4 में 2 ऐड करा तो 6 रहेंगे. 2 में अगर 4 ऐड करा तो भी क्या रहेगा? आपके पास 2 चॉकलेट्स है, मेरे पास 4 है. मैंने आपको मेरी 4 चॉकलेट्स दे दी तो आपके पास 2 plus 4 करोगे तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी. तो आपने ऑर्डर को आगे पीछे करा पर आपका आंसर क्या रहा? सेम. क्या रहा? 6. अब और बताओ कि और कौन से एडिशन फैक्ट है जिसको आप करोगे तो आपका वही रहेगा. एक और है मेरे पास 1 plus 5 जो कि आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है. 2 ऑर्डर बन जाएंगे. एक तो 1 plus 5 कर लो और एक 5 plus 1 कर लो. आपका मेन क्या हो रहा है? ये इससे आपका ये वाला बन जाता है. फिर इससे आपका ये सेकेंड बन जाता है. फिर ये थर्ड जो है 1 plus 5 इससे आपका 5 plus 1 हो गया. तो आपके ऐसे 3 से आपके कितने ऑर्डर बन जाते हैं? 6 ऑर्डर बन जाते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको बस नंबर्स को आगे पीछे करना है, आंसर तो आपका सेम ही रहना है. 1 plus 5 is equal to how much? 5 का आफ्टर नंबर क्या होता है? 6. अगर हमें 6 चाहिए तो हम 5 में क्या ऐड करेंगे? 1. 1 से अगर कोई
यहाँ भी 5 है, यहाँ भी इसका आफ्टर है, तो आपके ऐसे 3 ऑर्डर हो गए किसके? 6 के। 0 plus 6 is 6. 6 plus 0 is also 6. 4 plus 2 is equal to 6. 2 plus 4 is also 6. 1 plus 5 is equal to 6. 5 plus 1 is equal to 6. ये आप अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए, ठीक है? 2 मिनट का पॉज लेते हैं। बेटा आपने देख लिया, अच्छे से समझ में आ गया? अब इसको हटा दें, इसके आगे बढ़ते हैं। आज हम एक और नंबर ले लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस के लिए बाद में टाइम अच्छे से मिल जाएगा। 7 भी कर लेते हैं, फिर यही एंड करेंगे। ओके, तो रेडी हो 7 नंबर के लिए? एडिशन फैक्ट नंबर 7, ठीक है? आज हम 7 का भी पढ़ेंगे। तो आज हमने कितने फैक्ट्स पढ़ लिए? न्यू 4, 5, 6, 7। आज हम फिर से लास्ट हम करेंगे 7 से, ठीक है? तो 7 के लिए एक तो 0 का ही लेगा, ठीक है? 0 का ही ले लेते हैं। 7 plus 0 is equal to 7. 0 plus 7 is equal to 7. चलो, ये दो तो हमारे अभी तक सारे नंबर्स में चलते आए, क्योंकि मैम ने बताया था कि 0 का जो है वो आपके हर एक नंबर में अप्लाई हो जाएगा। आप कोई सा भी नंबर ले लो, 0 का जो ऑर्डर है वो सारे नंबर्स में अप्लाई है। 7 को 0 से ऐड करोगे तो 7 ही लेना है। 0 को पहले ले लो, फिर 7 ले लो, तो भी आंसर आपका क्या होना है? 7 लेना है। चलो, अब और बताओ कि एक तो हम आफ्टर वाला भी सीख गए, तो 1 plus 6 is equal to dash. 6 plus 1 is equal to dash. अब 6 का आफ्टर क्या होता है बेटा? 6 के बाद हमारा कौन सा नंबर होता है? 7 होता है, क्योंकि 6 में हमने 1 ऐड करा तो आंसर 7. 7 is the after number of 6. When you add 6 plus 1, you get number 7. 7 is the after of 6. अब आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ 1 पहले था, अब यहाँ आपने 1 को 6 के बाद लिख दिया, तो भी आपका आंसर क्या हो गया? 7, क्योंकि 6 में 1 ऐड करोगे तो भी आपका 7 ही रहना है। आफ्टर कभी चेंज होता है क्या? ऑर्डर चेंज करने से 1 पहले लिखो बाद में लिखो, कोई मतलब नहीं है, आंसर आपका सेम रहना है। चलो, अब और कौन सा है जिसके करने से आपका 6 आ जाए? मेरे पास एक नंबर है 3 plus 3 is equal to dash. नहीं बेटा, ये रॉन्ग है। हम ऐसा कर सकते हैं 3 plus 4, ये हो सकता है, ठीक है? 3 plus 4. Now tell me 3 plus 4 is how much? 4, 3 थे, ठीक है? चलो, 3 चॉकलेट से मैंने आपको 4 दे दी, तो आप क्या करोगे? 3 के बाद से काउंट करोगे जो मैंने आपको दिए, तो आप कैसे करोगे काउंट? 3 के बाद 4 से स्टार्ट करोगे, तो 4, 5, 6, 7, ये हो गई मेरी 4 चॉकलेट्स काउंट। तो आपके पास टोटल चॉकलेट्स कितनी हो गई? 7. तो 3 plus 4 is 7. 3 plus 4 is equal to 7. अब 4 मैंने पहले लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, तो 4 plus 3 is also 7. आपने 4 को भी पहले लिखा और 3 को बाद में लिखा, तो आंसर सेम ही रहा, क्योंकि नंबर आपके सिमिलर है, तो आंसर भी आपका क्या आएगा? सेम आएगा। 3 plus 4 is also 7. 4 plus 3 is also 7. अब हम 5 पे चलेंगे, ठीक है? एक और हो सकता है, कौन सा हो सकता है? 2 plus 5. 2 plus 5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 plus 5. चलो, 5 plus 2. ये भी ऑर्डर है हमारा कि 2 में अगर 5 ऐड करा तो क्या होगा? अब आपके पास कितनी चॉकलेट्स है? 2
मेरे पास 5 चॉकलेट्स है, मैंने अपनी 5 चॉकलेट्स आपको दे दी। तो आपके पास कितनी हो गई? 5 के बाद से काउंट कर, 2 के बाद काउंट करोगे, आपके पास 2 ऑलरेडी है, मैंने अपनी 5 आपको दे दी। तो 2 + 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3, 4, 5, 6, 7। आपने कितनी काउंट करी? 5 चॉकलेट्स और काउंट करी, तो आपका आंसर क्या आ गया? 7, जो हमें चाहिए। तो 7, 2 + 5 7। और आपने अगर 5 को पहले लिखा, 2 को बाद में लिख दिया, तो भी आपका क्या होगा? 7, क्योंकि 2 + 5 is also 7, 5 + 2 is also 7। ये आपके ऑर्डर हो गए, ठीक है। 3 + 4 हो गया हमारा, तो सारे हो गए हमारे, अब तो है ना, सारे ऑर्डर्स हो गए। एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर ये वाला लेक्चर एंड हो जाएगा आपका। फिर हम दूसरे लेक्चर में आगे के नंबर्स के फैक्ट्स पढ़ेंगे। आज आप इतना सीखो कि 1 से 7 तक अपनी रफ कॉपी में उसके नंबर्स के ऑर्डर फिल करो और देखो कि ऐसा नंबर ले लो जैसे 1 ले लिया, तो 1 ऐसे कौन से नंबर होंगे जिसका आंसर क्या आना है? 1। आज हमने 7 तक सीख लिया, एक बार इसको देख लो। 7 + 0 is 7, 0 + 7 is also 7। नंबर्स को आगे पीछे करो, आंसर सेम रहना है। 1 + 6 is equal to 7, 6